यूक्रेन की ओर से कि रूस यहां पर बड़ा दावा कर रहा है। रूसी चैनल आरटी ने जारी किया है तबाही का वीडियो। तो देखिए, लगातार इंफॉर्मेशन वॉरफेयर रूस और यूक्रेन की ओर से जारी है। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस बड़ा दावा कर रहा है, कई वीडियो जारी किए जा रहे हैं। उधर यूक्रेन भी यह दावा कर रहा है कि बड़ी क्षति, बड़ी हानि रूसी सेना को उसकी ओर से पहुंचाई गई है। अब रूसी चैनल आरटी ने ये तबाही का वीडियो जारी किया है। जाहिर तौर पर ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जबरदस्त तरीके से दोनों देशों के बीच देखने को मिल रहा है। इसी पर अपने एक्सपर्ट से कमेंट ले लेते हैं। शंबर दयाल जी, देखिए जिस तरीके से ये लगातार इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, दोनों ओर से ये वीडियोस जारी किए जा रहे हैं, आंकड़े लिए जा रहे हैं, कितनी मिसाइल गिराई हैं, कितने बख्तरबंद तबाह किए हैं। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दरअसल इस पूरी जंग का एक अहम हिस्सा। बिल्कुल, ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है ये और भी पोर्टेंट या और भी स्ट्रांग या और भी घातक बन जाती है, जबकि सोशल मीडिया जो कि आज दुनिया का एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जब उसके जरिए इस्तेमाल की जाती है और खासकर उन देशों को जो देश इफेक्टेड नहीं है, जैसे यूक्रेन इफेक्टेड है और रशिया इफेक्टेड है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे सहयोगी गौरव इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। गौरव, ओवर टू यू। इस समय दो बड़े दावे किए जा रहे हैं, रूस की तरफ से भी और यूक्रेन की तरफ से भी। रूस ने दावा किया है कि खरसन पर जब उसने हमला किया और उसकी तस्वीरें उसने जारी की है, रूस ने उसने दिखाया कि कैसे बख्तरबंद गाड़ियां एक पूरा गैरिजन, एक मिलिट्री गैरिजन यूक्रेन का उसके कब्जे में आ गया है, जिसमें एक पूरी तादाद में, उसके वीडियो में आप देखिए कि बड़ी लंबी लाइन लगी है गाड़ियों की, जो बिल्कुल फिट फॉर वॉर है। वो सारी गाड़ियां उसके कब्जे में है। उस पूरे गैरिजन में जितने हथियार हैं, रूस का दावा है वो उनके कब्जे में है। और कहा यह भी जा रहा है कि रूस ने बड़ा वार किया है, जिसमें लगभग पूरा एयर डिफेंस सिस्टम, लगभग पूरा का दावा नहीं, वो कह रहे हैं कि 2000 से ज्यादा इनकी मिसाइल बैटरीज और एयर डिफेंस सिस्टम को उन्होंने 10 दिनों में ध्वस्त कर दिया है। दूसरी तरफ से जो पलटवार यूक्रेन की तरफ से हो रहा है, इसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत, इसमें यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 44 लड़ाकू विमान, जिसमें Su-27, Su-30 शामिल हैं, उसके अलावा 44 हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स, मी-24, मी-35, मी-17, मी-8 सब शामिल है इसमें, उनको ध्वस्त किया है। और न केवल दावा किया है नेहा, बल्कि उन्होंने तस्वीरें जारी की हैं। यूक्रेन ने तस्वीरें जारी की हैं कई लड़ाकू विमानों के मलबे की, और तीन पायलटों की, उनके कपड़े फटे हुए हैं, उनके कपड़े, उनके शरीर का थोड़ा सा पोर्शन जला हुआ है और उनके हाथ पीछे बांधे हैं। और उनकी तस्वीरें जारी की है राष्ट्रपति पुतिन के साथ किसी और ऑपरेशन में, कि देखिए ये है रूसी एयरफोर्स के पायलट और इनको अब हमने गिरफ्तार कर लिया, इनको पकड़ लिया है और इनके लड़ाकू विमानों को गिरा दिया है। तो 88 लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर को गिराने का दावा। यह भी दावा किया है कि कम से कम 700 से ज्यादा टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स, जो स्मर्ट सिस्टम्स हैं, MBRLs हैं, ग्रैड-21s हैं, उनको उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है या ध्वस्त किया है। और कई सौ की संख्या में उनका दावा है, यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेना अपने हथियार छोड़कर, अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग खड़ी हुई थी जब एयर अटैक हुआ एक रूसी कॉन्वॉय पर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नेहा दोनों तरफ से तेज और जारी। बिल्कुल। और गौरव, अब से कुछ ही देर पहले हम राकेश से भी बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि भले कुछ देर के लिए सीज़फायर आ जाए, लेकिन वहां पर इवैक्यूएशन प्रोग्राम है उस पर लोकल्स काफी हद तक हावी हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि ह्यूमन वॉरफेयर, यानी कि लोगों को शील्ड की तरह इस्तेमाल करने की जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस होता है, जो आने वाले वक्त में एक अहम हथियार साबित हो सकता है यूक्रेन के लिए, वो वहां पर जमीनी तौर पर दिखाई दे रहा है। न केवल यहां राजधानी कीव में, बल्कि आप इरपिन की बात कीजिए, आप चर्निहाइव की बात कीजिए, मारियोपोल के तो महापौर, गवर्नर ने यह बात कही है कि 4 लाख लोग इस समय फंसे हुए हैं और वो निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां ना बिजली है, ना पानी है, ना दवाइयां हैं। और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की बात तो हुई, लेकिन उस पर जमीन पर कार्यान्वयन नहीं हो पाया और इसीलिए वहां से ये लोग निकल नहीं पा रहे हैं। ह्यूमन शील्ड की तरह इनका इस्तेमाल हो रहा है। तो स्थिति बेहद गंभीर इस समय यहां पर पूरे यूक्रेन में हो रही है। और हमला राजधानी कीव पर कितनी जल्दी होगा, यह अब अंदेशा लोगों को है कि जो निकल पा रहा है शहर से निकल रहा है, जो नहीं निकल पा रहा है या वो युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है, या फिर यह कह रहा है हम फंस गए, हम जाएं तो जाएं कहां।